फिलहाल तो कपड़े मेरे बैग के अंदर है पीछे, जो मैं एक्सचेंज करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। ये उनमें से एक है। ये लोकल ट्रेन होती है ना जैसे हमारी इंडिया। स्मोक देख रहे हैं, ये धुंध नहीं पड़ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। तो गाइस, इस क्रिसमस ट्री के बारे में एक बहुत ही सरप्राइजिंग मैं आपको चीज़ बताता हूँ। सो वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो के अंदर। पुर्तगाल में आपका फिर से स्वागत है और मैं इस समय हूँ लिस्बन के अंदर, जो कि कैपिटल सिटी है पुर्तगाल। दोस्तों, ये है आपके मतलब का ब्लॉग, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ इस रिलेटेड कि यहाँ पे फाइल लॉक कैसे होती है, फाइल लॉक क्या है, क्या क्या चाहिए। फिलहाल तो गाइस आज का प्रोग्राम ये है कि मैं जा रहा हूँ कोलंबो मॉल, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है, मुझे ऐसा बताया गया है। कल मैंने वहाँ से गाइस शॉपिंग की थी और उसके बाद मैं आज एक आइटम को रिटर्न करने के लिए इसी बहाने मैं आपको दिखाऊंगा कोलंबो मॉल यहाँ का, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। वैसे वो एक नॉर्मल मॉल की तरह ही है, पर लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जो ऐसा मॉल है यहाँ पे जिसके अंदर मतलब आपको चीज़ें सस्ती भी मिल जाएंगी, डिस्काउंट हमेशा लगे रहते हैं वहाँ पे। और मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा वो किस तरह। तो कपड़े मेरे बैग के अंदर है पीछे, जो मैं एक्सचेंज करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। होपफुली शायद हो सकता है रिटर्न भी कर दूँ मैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो दोस्तों, ये फाइल लॉक है क्या? देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे जो सारा काम एक करने वाली एजेंसी है उसका नाम है सेफ, ठीक है। उसको बोलते हैं SEF, सेफ, ठीक है। तो अब सेफ रही नहीं, सेफ ख़त्म हो चुकी है। सेफ की जगह पे अब एक नई इंस्टीट्यूशन बन चुकी है, उसका नाम है AIMA, ठीक है। तो अभी तक तो सब कुछ नियम जो है वैसे के वैसे चल रहे हैं, तो उसी के ऊपर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। गाइस मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि जो लोग यूरोप आना चाहते हैं या फिर जो लोग ऑलरेडी यूरोप में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग मेरे भाई दोस्तों ऐसे हैं कि वो फंसे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे पेपर बनेंगे। बोलते हैं कि यूरोप में पेपर बनते हैं, तो जी आपको आना पड़ेगा पुर्तगाल में। आप किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में यूरोप की, आपको पुर्तगाल में आना ही पड़ेगा दोस्तों पेपर बनाने के लिए। तो फाइनली मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाल में आते हैं तो अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है जो आपको अलाउ करता है 27 स्टेट्स को ट्रैवल करने के लिए एक साथ में, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट लेकिन 26 या 27 स्टेट्स हैं। सो वो आप ट्रैवल कर सकते हैं इसके अंदर, और उसके बाद आप जो है उस वीज़े को लेकर आप पुर्तगाल के अंदर आ सकते हैं। जब आप पुर्तगाल में वो वीज़े को लेकर आएंगे तो अपनी जो टिकट्स है वो संभाल के रखिए, क्योंकि वो आपकी लीगल एंट्री के वक्त काम आती हैं, ठीक है। तो ये आपकी लीगल एंट्री काउंट कैसे होती है? जब आपके पास वीज़ा होता है तो आप यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आप होटल लेते हैं। जब आप होटल यहाँ पे लेते हैं पुर्तगाल के अंदर, तो होटल वाले को आप बोल सकते हैं कि मुझे एक लीगल एंट्री का पेपर चाहिए, तो वो आपको लीगल एंट्री का पेपर निकाल के देगा। सबसे पहले आपकी लीगल एंट्री हो चुकी है। अब इसके बाद अब आपको क्या चाहिए? अब इसके बाद आपको चाहिए जुनता। दोस्तों, सबसे ज़रूरी है ये, प्लीज़ ये बनवा लीजिए यहाँ पर आकर, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसके बाद आपको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी यहाँ पर। आपका जो स्टेटस है, जब आप अपना टैक्स नंबर बनवाएंगे, वो आपका स्टेटस जो आपका पुर्तगाल का जब एड्रेस नहीं होगा ना, तो वो आपको एक नॉन इमिग्रेंट स्टेटस में डाल देंगे। उसका मतलब ये होता है, ये चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं पे भी यहाँ पर अगर किसी कंपनी के साथ, एम्प्लॉयर के साथ अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तो आपका 25% डिडक्शन होता है, बिकॉज आपका जो एड्रेस है वो पुर्तगाल से बाहर का एड्रेस काउंट किया जाएगा, जो भी आपके निफ नंबर के ऊपर चढ़ेगा। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों क्या होता है ये। लीगल एंट्री आपकी होगी, उसके बाद आपको चाहिए 2 गारंटर, और आपके यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये काम करते हैं, तो आप आके अपना तरीका देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी किससे बात करेंगे, यहाँ पे दुकान खोल के भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपका टैक्स नंबर बनवा देंगे। टैक्स नंबर को बोला जाता है निफ नंबर, NIF, निफ नंबर। तो यहाँ पे जगह जगह पे फाइनेंशियर्स के ऑफिस होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, फाइनेंशियर्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको बोलते हैं फाइनेंशियर्स, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको अपना निफ नंबर लेना है। निफ नंबर लेने के बाद आपको जो है अपना सोशल नंबर अप्लाई करना है। सोशल को बोलते हैं सिग्रांसा, ठीक है, वो आपको अप्लाई करना है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपका हो गया लीगल एंट्री,
ठीक है, आपने जुनता भी बनवा लिया, ठीक है, उसके बाद आपने निफ नंबर ले लिया, उसके बाद आपने सोशल नंबर ले लिया। अब आपको चाहिए एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों। जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ गया, ठीक है। आप किसी से जॉब कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तो आप कच्चा कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं सिर्फ फाइल लॉक करने के पर्पज़ के लिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी आप पुर्तगाल में आके अपनी फाइल लॉक करवाते हैं वही आपको फ़ायदा होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है फिंगरों के लिए, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक मेल आती है फिर। अब आपके पास ये चारों चीज़ें हो गई। अब आपको मैंने बताया कि आपके पास हो गया लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट, आपके पास हो गया निफ नंबर, आपके पास निस नंबर हो गया, आपके पास आपका क्या कहते हैं आपका जुनता हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी पांचवी जो चीज़ है वो आपको चाहिए एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट, कच्चा कॉन्ट्रैक्ट किससे बाई कर लीजिए, या फिर आप कोई जॉब यहाँ पे ढूंढ लीजिए। अगर आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड, ठीक है, वो आपका एम्प्लॉयर ही सब कुछ कर देगा। बट आई थिंक कि बहुत सारे एम्प्लॉयर यहाँ पर फाइल लॉ का पेपर मांगते हैं, जिसको बोलते हैं हम MI, जिसको बोला जाता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मैनिफेस्टा भी बोला जाता है उसको, ठीक है। उसी को बोलते हैं फाइल लॉ का पेपर है वो, ठीक है। उसके अंदर आपकी सारी डिटेल होती है हर चीज़ की, तो उसके बिना पे ही आपको जॉब पे रखा जाता है, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें, अब आपका वो पेपर कैसे बनता है, ये आपकी 5 चीज़ें हो जाने के बाद, ठीक है, ये 5 चीज़ें हो जाने के बाद दोस्तों आपका सपा पोर्टल यानी कि सेफ वाले पोर्टल के ऊपर आपकी फाइल लॉक क्या है, बेसिकली आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं। अपलोड होने के बाद आप सरकार को ये बताते हो कि मैं यहाँ पे एज एन इमिग्रेंट, टैक्स इमिग्रेंट बन गया हूँ और मैं अपनी कार्ड की अर्जी दे रहा हूँ, ठीक है। जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब आपको एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है मेल्स का, जो मेल आती है, जब आपकी वो मेल ऑटोमेटिकली आएगी, ठीक है, यानी कि वो 1.5-2 साल टाइम होता है उसका। अगर आप लीगल एंट्री पे आए हैं तो आप 6 महीने 7 महीने के बाद वकील करके भी मैंने सुना है कि आप जो है यहाँ पर कार्ड ले सकते हैं अर्जेंट बेसिस पर, शो करके कि मुझे इंडिया जाना है या मुझे पाकिस्तान या मुझे कहीं और कंट्री में जाना है जहाँ से आप आए हैं, तो आपको शायद कार्ड मिल जाता है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा बाद में क्या प्रोसेस है उसका भी। सो फॉर नाउ मैं आपको अभी के लिए इतना बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी सारे डॉक्यूमेंट पोर्टल पे अपलोड हो जाते हैं, सेफ के पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है और आपका पेपर आपके पास आ जाता है, जो पेपर आपका हर जगह पे, जॉब की जगह पे भी काम आता है। वो पेपर आपको बहुत संभाल के रखना है, और साथ ही साथ लीगल एंट्री का पेपर संभाल के रखना है, और आपके बोर्डिंग पास, टिकट वगैरह जो भी पुर्तगाल आने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो संभाल के रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कोलंबो मॉल, और कोलंबो मॉल दिखाता हूँ आपको मैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरह की यहाँ पे पुर्तगाल में ट्रेन होती है। वैसे तो ट्रेन बहुत तरह की होती है, ये उनमें से एक है। ये लोकल ट्रेन होती है ना, जैसे हमारी इंडिया में, ये वैसी है, ये वो ट्रेन है। तो हाँ जी गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं कोलंबो मॉल, और डोंट वरी गाइस, ये जो आप मेरे पीछे स्मोक देख रहे हैं, ये धुंध नहीं पड़ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पे स्ट्रीट फूड वगैरह होता है ना, वैसे ही यहाँ पे इनके ना ये हेज़लनट होते हैं, ठीक है। हेज़लनट एक तरह का नट होता है, जो ये क्या करते हैं, जो इसको तंदूर के अंदर, तंदूर जैसी चीज़ है उसके अंदर उबाल के ना फिर उसको खाते हैं फिर। बिल्डिंग दोस्तों ऐसी बनाई हुई है जैसे हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल की बिल्डिंग नहीं होती, एकदम लाल लाल सी पुरानी सी जो होती है ना, ईंटें लगी होती हैं, उस तरह की बिल्डिंग बनाई हुई है। ये एंट्री है दोस्तों नीचे। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे मॉल के। मेरे पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो लोग बच्चे अपने लेके आए होते हैं और बग्गी भूल जाते हैं ना, तो ये उनके लिए रेंट पे है। तो
तो गाइस इस क्रिसमस ट्री के बारे में एक बहुत ही सरप्राइजिंग मैं आपको चीज़ बताता हूँ। आप ये देखिए, ये यहाँ पे ना कुछ कर्टन लगा रखा है और ये बंद कर रखी है जगह, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ मार्केट लगेगी क्रिसमस से पहले या फिर ऐसा कुछ होगा। जब ये खोलेंगे इस चीज़ को तो बहुत ही बढ़िया डेकोरेट किया हुआ है। वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उधर वहाँ पे सेंटा क्लॉज की जो वो होती है ना, बग्गी होती है आगे, ठीक है, उसका डिज़ाइन दे रखा है और यहाँ पे अंदर एंटर होने की जगह है। बहुत ही अच्छा है गाइस। वैसे तो गाइस आपको यहाँ पे कुछ खाने की कमी होने नहीं वाली, जैसे कि इंडियन फूड या अपना देसी कोई खाना अगर खाना चाहता है तो मिल जाता है। बहुत सारे एरिया हैं यहाँ पे, हम आगे आगे और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आगे आगे और बताएंगे वीडियोस के अंदर। और इसके अलावा मॉल के अंदर भी अगर आप जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि नॉन ब्रांड्स में जाइए, क्योंकि देखिए ज़्यादातर ये खाते हैं सूअर, ठीक है। तो हमारे कल्चर में हम लोग ये चीज़ें तो खाते ही नहीं, ठीक है, हम तो इनके पास भी नहीं बैठ सकते। सूअर, बीफ, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो वेज वाले बंदे के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पर लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, पर आपको वेज खाना भी मिलता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि वेज नहीं मिलेगा। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, नेस्प्रेसो करके ब्रांड है, नेस्प्रेसो, वो कॉफ़ी की ब्रांड है, इसके बारे में शायद आपने सुना होगा, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फूड कोर्ट में और बीच में जो भी आएगा उसे कवर करेंगे। गाइस कितना प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, देखो ये एस्केलेटर के साथ में फाउंटेन। अब बहुत सारी नॉन ब्रांड्स हैं, जैसे कि टिम्बरलैंड, आपने इसके बारे में सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, और स्प्रिंगफील्ड ईज़िली अवेलेबल है। आप यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आती है लैंग्वेज की। तो दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको जो है ना यहाँ पर सबसे पहले तो ये दिखाऊँ कि यहाँ पर कपड़ों का रेट क्या है, कपड़े कितने महंगे हो सकते हैं और खाना पीना कितना महंगा हो सकता है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि सबसे पहले देसी बंदा यही देखता है, कपड़े और खाने के लिए क्या क्या प्राइसेस हैं। और हो भी क्यों ना दोस्तों, देखिए यही एक मेन नेसेसिटी है सबसे पहले जो आपकी ज़रूरत है, उसके बाद बाकी चीज़ें। गाइस अब ये मॉल का सेकंड फ्लोर आ गया है और इस सेकंड फ्लोर के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ हमारी बहुत सारी नॉन ब्रांड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, टाको बेल भी अब है कुछ एशियन कंट्रीज़ के अंदर। तो गाइस अगर खाने पीने की बात की जाए तो पीछे आप मेरे देख सकते हैं टेस्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पे मॉल के अंदर। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ गाइस, यहाँ पे अपने देसी बंदों ने ना बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है आत्म मचा रखी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई भी यहाँ पे देसी खाना खाने के लिए आएगा, ठीक है, तो उसको खाना खाना ही पड़ेगा, कोई टूरिस्ट ही होगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। 8-9 यूरो की आपको जो है यहाँ पे सिर्फ सब्ज़ी मिलेगी और इसके अलावा फिर आपको रोटी भी लेनी है, नान लेना है, उसके लिए आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे खाना खाना है तो बेटर है कि आप वेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो मैकडोनल्ड्स के अंदर ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताया था, जिसमें जब मैं स्विट्ज़रलैंड में था तो वो जितना महंगा था, ठीक है, पर यहाँ पर इतना नहीं है। मैकडोनल्ड्स के अंदर एक वेज के लिए प्लांट बर्गर आता है, वो आता है 6 यूरो का। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है सिनेमाज़ और यहाँ पर ये ब्रांड है सिनेमाज़ की, ये यही चलती है यहाँ पर और सारी इसमें पुर्तगाली मूवीज़ लगती हैं। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको लेके जाऊँगा पीछे बोलिंग एली के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बोलिंग एली, वहाँ पे लिखा हुआ है। आपको वो बड़ी कमाल की चीज़ें दिखाता हूँ मैं। आर्केड है वो इसका पूरे मॉल का। तो लेट्स गो। गाइस अब हम घुस चुके हैं ये बोलिंग एली के अंदर और ये आर्केड के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा अब क्या क्या अवेलेबल है।
ये जो मेरे पीछे आप स्टेयर्स देख रहे हैं ये ऊपर बॉलिंग एली है और मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ और बॉलिंग का रेट देखते हैं, रेट क्या होगा बॉलिंग का, क्योंकि ये सारी जो गेम्स है ये पेड हैं, ये आपको पे करना पड़ेगा और इनके सबकी 50 सेंट 1 यूरो ऐसी फ़ीस है। तो लेट्स गो दोस्तों, देखते हैं हम ऊपर क्या है। तो गाइस रौनक मेला आपने देख ही लिया, रौनक मेला बहुत है यहाँ पे। पीछे अपना बार बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी ड्रिंक करता है जिसको शराब शुरू पीनी है, ठीक है, शराब मिलेगी, ठीक है, बियर मिलेगी, सब मिलेगा यहाँ पर। और इसके अलावा पीछे आप मेरे देख सकते हैं, पीछे फ्रेम, एक पूरा फ्रेम जो है, पूरी जो गेम है उसका जो रेट है 6.50 यूरो, यानी कि इंडिया के लगभग 650 रुपये, 550 650 रुपये के आसपास लगा लीजिए आप। बॉलिंग की एक गेम है। जो भी आपको मेरे सामने पीछे मेरे मतलब ब्रांड्स दिख रही हैं, ठीक है, इन ब्रांड्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन ब्रांड्स में आपको डिस्काउंट मिलेगा तो सही, पर लेकिन प्राइस भी उतना ही हाई होगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको सस्ते कपड़े अगर यहाँ पे लेने हैं और अच्छे कपड़े लेने हैं वो भी मॉल से, तो उसके लिए मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, ठीक है, मॉल के अंदर ही वो शॉप है, वो ब्रांड है, ठीक है, पुर्तगाल के अंदर ही। तो उसके अंदर जाके सारे मोस्टली जो भी अपने इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है ना, जो भी इवन पुर्तगीशी भी, वो वहीं से कपड़े लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दोस्तों इस तरह की बड़ी दुकानें मिल जाएंगी जिसके अंदर ब्रांड के अंदर और भी सारी ब्रांड्स होंगी, आपको बहुत सारी ब्रांड्स उसके अंदर ही मिल जाएंगी, जैसे कि लैकॉस्ट, एडिडास और भी बहुत सारी ब्रांड्स अच्छी अच्छी जो हैं। और ये नाइकी का ऑफिशियल स्टोर है, ठीक है, इसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव सामान मिलेगा, जैसे कि स्टार्टिंग ही मतलब मान लीजिए आप 80-100 यूरो से कम स्टार्टिंग होगी। तो ये भी इस तरह का एक मल्टी ब्रांड स्टोर है, ठीक है, और इसके अंदर बाहर आप साफ साफ देख सकते हैं 20% डिस्काउंट लिखा है, बट आपको पता ही है कि अंदर उतना ही ज़्यादा महंगा भी होगा। अब हम जाते हैं दोस्तों जहाँ मैं बात कर रहा था, अगेन एडिडास का स्टोर है, ठीक है, इसके अंदर भी मैं गया था, मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, बिकॉज एक तो इतना महंगा और ऊपर से कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। आप खुद देखिए दोस्तों। अब ये एक स्टोर है दोस्तों, इसका नाम है प्राइमार्क, ये एक ब्रांड है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, और आपको मैं ये स्टोर दिखाता हूँ अंदर से। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर इस तरफ मेल है और उस तरफ फीमेल का सेक्शन है। मैं तो खैर अपनी यहाँ पे चीज़ जो है वो बदलवाने के लिए आया हूँ, सो वो अब मैं कैशियर की तरफ सीधा जाऊँगा, बिकॉज मैं बिल लाया था और बिल ला के मैं अब सीधा वहाँ पे रिटर्न ही कर। स्टोर के अंदर आपको 10 यूरो की स्वेटर टाइप से लेकर 18 यूरो की जीन्स तक मिल सकती है। इस तरह के अच्छे क्वालिटी के स्वेटर्स आपको मिल सकते हैं 18 यूरो के दोस्तों यहाँ पर, और इस तरह की स्टाइलिश जर्सीज़ आपको 12-12 यूरो, 13-13 यूरो, और ये भी देखिए दोस्तों 22 यूरो, ठीक है, ये 10 यूरो। ऐसी जैकेट भी आपको मिल जाएगी और इसका प्राइस है 50 यूरो, जो कि मार्केट रेट से बहुत कम है, नहीं तो इतने सस्ते कपड़े नहीं। आई होप सो गाइस कि आपने ये स्टोर देखा और आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि प्राइसेस कहाँ पे क्या आइडिया है, बिकॉज जनरली अगर आप ये कपड़े, ये स्टोर जैसे जिसमें जो प्राइसेस काफ़ी कम है, ठीक है, और आपको जो 50 यूरो की मैंने जैकेट दिखाई पीछे अभी मेरे लगी हुई है, ठीक है, या 22 यूरो की अगर मैंने आपको ऐसी शर्ट दिखाई जो वुलन शर्ट है, वो आपको दूसरे स्टोर्स के अंदर जैसे कि आप ब्रांड में घुस जाते हैं तो आपको वो कम से कम दुगनी प्राइस में मिलेगी। सो दैट्स वाई लोग यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पर आते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी दुनिया आती है यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, पुर्तगीसी भी हैं, इंडियन बंदे भी आते हैं अपने। सो नॉट अ प्रॉब्लम, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर, कपड़ों के अंदर कोई रंग नहीं छोड़ते।